कैसे भुलाएं। ओम शांति। अलौकिक बाप की अलौकिक छाप दूसरे पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अलौकिक बाप, जिनको प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, दिखने में तो साधारण था, लेकिन व्यक्तित्व विशेषताएं से भरा हुआ था। 3 in 1, 3 शक्तियां काम कर रही थी। भारत के लोगों का प्यारा और न्यारा श्री कृष्ण की आत्मा और विश्व महाराजन महाराज कुमार नारायण और ब्रह्मा नाम जो मशहूर है भाग विधाता के रूप में, उनकी शक्तियां तीनों काम कर रही थी। और वो हमारा बाप अलौकिक, कितना ना सौभाग्य कहें उतना ही कम होगा। तो मुझे बाबा के साथ 8 वर्ष तक मिलने का, सुनने का, उनके द्वारा दी गई हिदायतों को अमल में लाने का मौका मिला है। कुछ ऐसी बातें हैं जो जन्मजात थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा की वाणी द्वारा जो प्राप्त हुई संदेश, डायरेक्शन, उससे जीवन में एक अलौकिक छाप चलती पड़ती चली गई। बाबा का मूल्यांकन करने का अपना तरीका था। बाबा बच्चों की सेवा की अपेक्षा उनके द्वारा पढ़ाई और योग तथा योग पढ़ाई के आधार पर, धारणा के आधार पर मूल्यांकन करते थे। कभी ये नहीं देखा ये पैसे वाला है या सेवा बहुत करने वाला है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे बच्चे जो थे तो अनेकानेक, लेकिन वारिस क्वालिटी की पहचान बाबा की अलग ही थी, क्योंकि पुरुषार्थ के अंदर महारथी, घुड़सवार और प्यादे, इससे अलग हट करके वारिस क्वालिटी की बाबा अलग ही पहचान करते थे। दिल्ली में भी एक ऐसा युगल, उनको दापराम मनहनी से कहते हैं, ये वो हस्ती थी। हस्ती इसलिए कहता हूँ मैं, जिसने लगभग 2600 वर्ग गज का प्लॉट या जमीन ब्रह्मा बाबा को सौंप दी थी, सेवा में लगाओ। रजौरी गार्डन में बाबा के द्वारा ही स्वास्तिक के रूप में बनाया नक्शा वहाँ पर कायम रहा, वही लागू किया गया। तो बाबा, वो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं था, बस मेरा तो एक शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बच्चे 4 थे, 2 बेटे 2 बेटियां। उनकी युगल भी संदेशी थी, लगनशील थी, मुरली की चात्रक थी। तो दोनों की प्रेरणा इतनी तीव्र थी, सेवा में लगाया जाए। और उसको ही बाबा कहते थे, ये मेरे दोनों बच्चे युगल बिल्कुल वारिस क्वालिटी के हैं। जो कमाई करते थे, कभी भी कमाई अपने काम में नहीं लगाई। तो वो फिर बाबा के पास में भेजना सेवा के लिए, और फिर बाबा से लिखना कि बाबा ये कपड़ा चाहिए, बर्तन चाहिए, चप्पल चाहिए बच्चों के लिए, जो भी चाहिए आवश्यक
सामग्री बच्चों के लिए या परिवार के लिए बाबा को लिखते थे। बाबा पत्र भी रखते थे, पत्र भी और उसकी लिस्ट भी। और फिर हम जाके आज़ाद मार्केट या चांद चौक से नए बाजार सदर बाजार से लाके दिया करते थे। यानी ये एक जैसे अलौकिक में बाप बेटे का होता है कार्यभार, ऐसे चलता था। मुझे बाबा लिखते थे, बच्चे इकोनॉमी का ख्याल रखना है, इकोनॉमी का ख्याल रखना है ना। क्योंकि बाबा इकोनॉमी साथ साथ में रॉयल्टी, उनका बाबा का ये बैलेंस था। उदारचित्त भी है ना, के साथ साथ में ध्यान रखना है किसी को कोई चीज़ नापसंद नहीं आए। रॉयल्टी उनका अपना संस्कार था। क्यों नहीं हो, महाराज कुमार नारायण कृष्ण जिसकी आत्मा में हो, वो क्या नहीं कर सकते हैं। खैर, तो इस प्रकार से वो था। बच्चे कुछ लायक नहीं थे। बाबा ने एक बार पत्र लिखा, बच्चे इसके दापरा मनहनी के बच्चे इतने लायक नहीं है, तुम्हें संभाल करनी है। कब? दिवाली, रक्षाबंधन और जो ये अपनी उसका जन्माष्टमी पर जो वो दुकान लगाते हैं, हलवाई की दुकान थी, तुम्हें कैश संभालना है। वो बच्चे को इतना वो नहीं है, कमाना जानता है, गिनना नहीं जानता। तो मैंने वो सेवा जब तक भी वो रहे वो की है। बाबा का कहना बिल्कुल उसी अक्षर पालन करना, ये हमारे संस्कार में था। अब हम आगे चलते हैं कि जैसे जैसे समय आगे चलता गया, क्या बात थी, तो उसके बाद में जो सेवा का बाबा को कोई भी ऐसी पसंद नहीं थी जिसको जो पेंडिंग काम हो। हर बाबा हर काम को एक्यूरेट समय पर और अच्छी तरीके से देखना करना पसंद करते थे। बात सेवा की है तो बाबा ने मुरली में निकाला कि मुझे ऐसे बच्चे चाहिए, कम से कम 15-16 बच्चे ऐसे हों ये पूरे के पूरे 1 मास सेवा पर रहें, घर नहीं जाएं। उसमें पूरे भारतवर्ष से जो भी महारथी ज्ञानित्वात्मा इस सेवा के चात्रक थे वो उसमें गए। जगदीश भाई, निवेर भाई, रमेश भाई, उषा बहन, मोहनी बहन यूएस से, है ना, सुदेश बहन, और वहाँ से महेंद्र भाई भोपाल, दिल्ली से भी सुंदरलाल भाई, प्रेम प्रकाश, शील बहन आदि आदि साथ मुझे भी वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा ने कहा, लिखा था कि नैनीताल 2 हफ्ते सेवा करनी है, तो वहाँ के नैनी क्लब में प्रदर्शनी लगाई और सेवा की। वहाँ से आते हुए बस स्टैंड सीधे चले गए स्टेशन पर कालका मिल से शिमला के लिए, और वहाँ पर जाकर के जो मंदिर था एक, वहीं पर प्रदर्शनी का लगाई गई। 2 हफ्ते प्रदर्शनी वहाँ पर की। इसके बाद वहाँ से आए। बाबा का कहना था, बच्चे और जो स्थान हैं जैसे मसूरी है, दार्जिलिंग है, बाबा ने वहाँ भी भेजा। वहाँ हम पर्सनल तरीके से सेवा पर गए और ग्रुप वहाँ पर नहीं था। प्रदर्शनी की थी दार्जिलिंग में, तो 2 हफ्ते के लिए वहाँ गए। तो ये बाबा का सेवा करने का और कराने का तरीका था। अब आते हैं बात आगे कि 1974 में ब्रह्मा बाबा की स्टैंप निकलनी थी। अब जन्मपत्री तो थी, लेकिन डेट ऑफ बर्थ वो उसमें नहीं थी एक्यूरेट। गवर्नमेंट मानते डेट एक्यूरेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ। तो दीदी मनमोहनी जी ने वो एक जन्मपत्री ब्रह्मा बाबा की दाद लेखाज के रूप में उनके नाम से बनाई गई होगी। वो जन्मपत्री कम से कम 15-16 फुट लंबी और 5 रंगों से सुशोभित थी।
दीदी मनमोहनी जी ने जन्मपत्री वो ब्रजमोहन भाई को दी। ब्रजमोहन भाई ने मुझे दिया कि आप पढ़ाते हैं, कोई आपके पास बच्चा होगा पंडित का। वास्तव में था, चांदनी चौक में स्कूल था मेरा, पंडित भी वहीं पर थे, सामुद्रिक ज्योतिषी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या वो पंडित रहा था। तो उसने जब जन्मपत्री हाथ में ली, पढ़नी शुरू की। कहता है, मैं इस व्यक्ति को राम कहूँ, कृष्ण कहूँ, विष्णु कहूँ, नारायण कहूँ, जितनी विशेषताएं उन विभूतियों में थी, सारी विशेषताएं इस आत्मा में शोभित हैं। वो पढ़ता चला गया। मैंने भी फिर वो पूरी पढ़ी है, टाइम लगाया है, भाग्य मिला। ब्रह्मा बाबा हमारी जन्मपत्री देखता है, भाग लिखता है, हम उनकी जन्मपत्री पढ़ रहे हैं। इस तो भाग्य की बात तो कहे ना। खैर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उस वक्त राष्ट्रपति होते थे। जब उनसे ये कहा गया कि पंडित वो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पंडित था, उन्होंने ऐसा समझा कि उसकी हर बात को मानने में कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। तो 15 दिसंबर 1876 तारीख उन्होंने निर्धारित की थी, जो बाद में वो एक्यूरेट रूप में काम आई। तो इस प्रकार से वो जन्मपत्री के आधार पर स्टैंप निकाली गई, विख्यात रही वो। इस तरह से और हम सेवा पर रहते थे। कई सेवाएं जो भी आती थी बाबा के डायरेक्शन अनुसार वो करते थे। तो हुआ ये कि 1968 की बात है। ये बाबा ब्रह्मा बाबा से हमारी साकार रूप में अंतिम मुलाकात थी। मैं उस समय साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली में म्यूजियम बनाने की सेवा पर गया हुआ था। उनकी पार्टी से वहाँ गया था। जब छुट्टी लेने के लिए बाबा पास गए तो वहाँ दीदी मनमोहनी जी के साथ में बैठे हुए थे। बाबा अपने लहजे में कहा, दीदी इस जैक्सन बच्चे को चौथा महीने से आया है तो भेज दो करोड़ बाग में, मुझे म्यूजियम बन रहा है। पहला म्यूजियम था दिल्ली में जो बाबा ने अपने ही तरीके से बनवाया था। बाबा की बहुत लागत थी उसमें, सब प्रकार से अच्छा बने, बड़ा बने, हैं। नाम था, है ना, ये पैराडाइज रखा था उसका नाम से। तो क्या हुआ, मैंने कहा कि बाबा मुझे तो अनुभव नहीं म्यूजियम बनाने का। दीदी मनमोहनी कहती है, मुठ्ठे ये ब्रह्मा बाबू पता है, तुम्हें पता है तेरे भाग में क्या है? ये भाग का लिखनहार है, लिखने वाला है, तुम्हें पता है मेरे भाग में क्या लिखा है? कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं है। देखो, इस मेरे सेवा के लिए बच्चे कभी भी ना नहीं करना। समझ और शक्ति वो बाबा देगा। इस प्रकार से बाबा ने कहा, इस बच्चे की पालना यज्ञ से होनी है और ये बच्चा वो सीधा जाएगा करोड़ बाग। बच्चे वहाँ नहीं जाना कहीं पर भी। और तो बर्तन कपड़े वगैरह सब कुछ पहनने के सब पाबंदी है। बाबा का दिया हुआ कंबल जो एक कवच के रूप में आज भी मेरे पास है। 52 साल हो गए उस कंबल को रखे हुए, संभाले हुए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो कवच है कि उसने मेरी रक्षा करने में 100% मदद की है। जब कहीं आग लगती है, किसी कपड़े में आग लगती है, तो वो सीधी नहीं चलती, वो जहाँ उसकी मर्जी चलती है। लेकिन वो कहानी तो है, एक्सीडेंट हुआ था, सिकाई के लिए कम रखा था, वो आग लगी। कंबल में लंबाई के रूप में 8 इंच तक चलता चला गया, मेरे तक आंच नहीं आई।
अगर वो इधर भी आता, मेरी तरफ को आता तो हो जाता, लेकिन नहीं, सीधा चलता चला गया। जैसा रेलवे लाइन होती है सीधी, वो सीधा चला गया। जब हम पांडव वन में थे करोड़ बाग में, उस वक्त पता पड़ा कि मैंने कहा लाइट से ऐसा हुआ है। कंबल मैंने धुलवाई किया, उसको सिलवाया, ये काट दे, सिल दे, ये तो बाबा की दी हुई एक सौगात है। जो भी कहें, तो वो जो सौगात रूप में कवच मिला है, उसने बहुत रक्षा की है प्रकार से, आज भी रखा हुआ है। ऐसे ही एक बात है कि जैसे हम ये कहते हैं कि सेवा तो सभी करते हैं, कि बाबा तो अखबार पढ़ते थे, जो उसमें निकलती थी पॉइंट्स, वो बाबा का चैम्बर होता था, उनका अपना कमरा, मुरली सुनाई, चले गए कमरे में, जो 5-7 भाई बहनें चाहते थे उन्हें पीछे पीछे। आज बाबा ने, दादी पूछती थी आज बाबा ने क्या सुनाया है, बाबा कहते थे बाबा ने ये कहा है। ये अंतर था दोनों में। मुझे कभी कभी मैं सराहता हूँ अपने भाग्य को कि दोनों रथ है भगवान के, ब्रह्मा बाबा, उदार दी, दोनों ने सेवा दी है। एक ने सेवा दी थी पांडव भवन करोड़ बाग की, दूसरी रथ ने, जो गुला दादी के रथ ने सेवा दी सत्कार भवन बनाने की और सेवा में आगे बढ़ाने की। तो मुझे याद था बाबा का वाक़ा कि बच्चे ना नहीं करना कभी सेवा के लिए। यहाँ पर भी मैंने 36 साल पांडव भवन करोड़ बाग में सेवा करने के बाद जब दादी ने कहा कि अशोक विहार में मकान बनना है, सेवा करोगे, तो मैंने भाई दादी आप कहो ना। नहीं, बाबा ने बिठाया है, मैं कैसे कहूँगी तुम जाओ, पूछ रही हूँ मैं, करोगे? मैंने तत्काल सोचा नहीं, बोल दिया दादी भगवान का रथ मेरे लिए सेवा दे रहा है, सच्चा मेरे लिए क्या होगा, आई विल डू, मैं करूँगा। और वो सेवा आके की है, और उस सेवा के अंदर जो सफलता है वो ईश्वरीय सेवा अलग प्रकार की ही है। वो करते आ रहे हैं, वहाँ से चलती सेवा रही है वहाँ से। तो हम ये सा समझते हैं कि जो दोनों रथ की विशेषताएं अपनी अलग अलग है, लेकिन दोनों से की उनके कार्य प्रणाली की, कार्य प्रकार की छाप पड़ी है। दादी का भी पांडव भवन में 34 साल रहे हैं, उनकी हर एक जो भी एक्टिविटी थी देखते थे, महसूस करते थे, अमल में लाते थे। ब्रह्मा बाबा तो दूर बैठे हुए भी जलते थे, मेरे पास हैं, है ना, कोई दूर नहीं है। इस प्रकार से हम ब्रह्मा बाबा के हर एक सेंटेंस को, हर एक डायरेक्शन को अमल में लाने का पुरुषार्थ करते थे। ये भी साथ में बताना आवश्यक है कि आखिर भी बिना सोचे क्यों कह दिया कि मैं सेवा करूंगा। 36 साल कोई स्थान पर रहे और वो बिना सोचे कह दे हाँ हम मरे भेजो, हम करेंगे। उसके पीछे पुरुषार्थ था। पुरुषार्थ क्या था कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पदार्थ से लगाव नहीं होना चाहिए। मैंने 3 साल इसका पुरुषार्थ किया। क्या ऐसा संभव है कि 36 साल में किसी से संपर्क नहीं हो आपका, आप जान पहचाने नहीं हो, आप मेल जोल नहीं हो आपका? नहीं, 1% भी नहीं था। वो पुरुषार्थ हमारे इस सेवा करने में काम आया है। तो मैं ये कहूँगा, ब्रह्मा बाबा एक साधारण नहीं था। एक तन में 3 शक्तियाँ 3 in 1 काम कर रही थी। ब्रह्मा एक, बाबा खुली किताब कहें या कंप्यूटर कहें, कम नहीं होगा। की विशेषताएं सीमित हैं, अपरिमित हैं। और हमने
जहाँ जहाँ कोशिश की है कि बाबा के हर उस वचन को, चाहे मुरली में हो चाहे पत्र में हो, उसको अक्षरश पालन करने का पुरुषार्थ किया है और जब तक शरीर में आत्मा है करते रहेंगे। ओम शांति।